नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं चांद मंजिला। पहले प्रस्तुत हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वास्थ्य प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जो गरीब से गरीब व्यक्ति का भी इलाज हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरीदाबाद में अमृता अस्पताल और मोहाली के मुल्लांपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस कैंसर अस्पताल का उद्घाटन कर जनता को समर्पित किया। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने फरीदाबाद में 2600 बिस्तरों का अस्पताल बनने पर प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद में बने अस्पताल बनने पर प्रधानमंत्री और मां अमृता आनंदमयी का अभिनंदन किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब से गरीब व्यक्ति को उपचार सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर बल देते हुए कहा है कि स्वास्थ्य प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जो गरीब के स्वास्थ्य की चिंता करे और रोग होने पर उसको इलाज उपलब्ध करवाए। प्रधानमंत्री आज पंजाब के एससीएस नगर जिले में मुल्लांपुर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं शोध केंद्र को राष्ट्र को समर्पित करने के बाद जनसमूह को संबोधन कर रहे थे। इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया और उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि होमी भाभा कैंसर अस्पताल सरकार की बेहतर होती स्वास्थ्य सेवाओं का प्रतिबिंब है। इस आधुनिक अस्पताल के स्थापित होने में केंद्र सरकार के टाटा मेमोरियल सेंटर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले ही देश ने भारत को विकसित करने का संकल्प लिया है। देश के विकसित होने में स्वास्थ्य सुविधाओं का विकसित होना जरूरी है। टाटा मेमोरियल सेंटर देश में कैंसर के इलाज में अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इस सेंटर में 1.5 लाख कैंसर मरीजों के इलाज की सुविधा हो गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 8 वर्षों में समग्र स्वास्थ्य संभाल को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा गया है और इस दिशा में बड़े पैमाने पर निवेश किया गया है। श्री मोदी ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में बीते 7-8 वर्ष में जितना विकास हुआ उतना 70 साल में नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि सरकार 6 मोर्चों पर कार्य करके स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत कर रही है, जिसमें बीमारी से बचाव के प्रयास, गांवों में छोटे आधुनिक अस्पतालों, शहरों में मेडिकल कॉलेज का निर्माण, डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की संख्या में वृद्धि, लोगों को सस्ती दवाएं और उपकरण उपलब्ध कराना और प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके स्वास्थ्य सेवाओं को सुविधाजनक बनाना शामिल है। उन्होंने कहा कि लोगों में योग और आयुष को लेकर जागरूकता फैली है और फिट इंडिया और पोषण अभियान भी लोकप्रिय हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार देश में 1.5 लाख से ज्यादा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनवा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र देश के हर जिले मेडिकल कॉलेज खोलने पर काम कर रहा है। स्वास्थ्य पर 64,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। देश में एम्स की गिनती 8 से बढ़कर 21 हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फरीदाबाद में देश के सबसे बड़े अमृता अस्पताल का उद्घाटन कर जनता को समर्पित किया। इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अमृतकाल की इस प्रथम वेला में मां के आशीर्वाद का अमृत देश को मिल रहा है। फरीदाबाद में आरोग्य का इतना बड़ा संस्थान शुरू हो रहा है। ये भवन और टेक्नोलॉजी से जितना आधुनिक है, सेवा संवेदना और आध्यात्मिक चेतना के हिसाब से उतना ही अलौकिक है। यहाँ आधुनिकता और आध्यात्मिकता का समागम देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि देश की दूसरी संस्थाओं के लिए यह प्रकल्प आदर्श बनेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अमृता अस्पताल के शुरू होने से न केवल फरीदाबाद और हरियाणा राज्य के लोगों को सुविधा मिलेगी, बल्कि दिल्ली एनसीआर की पूरी आबादी को भी यहाँ उपचार की सुविधा मिलेगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मां अमृता आनंदमयी का अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि गरीबों के सिर पर छत प्रदान करना, उनके स्वास्थ्य देखभाल के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान योजना की शुरुआत करना और उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाना तथा हर घर नल से नल जैसी योजनाओं की शुरुआत करना अंत्योदय दर्शन का एक बड़ा उदाहरण है। श्री मनोहर लाल ने कहा कि अम्मा द्वारा 2016 में लगाया गया ये पौधा आज एक वट वृक्ष के रूप में खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 में प्रदेश में 7 मेडिकल कॉलेज थे जो अब 13 हो गए हैं। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, अमृता अस्पताल के निदेशक डॉ संजीव सिंह, स्थानीय विधायक राजेश नागर सहित सांसद, राजदूत और गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने फरीदाबाद में माता अमृता आनंदमयी मठ द्वारा बनाए गए 2600 बिस्तरों के अस्पताल के उद्घाटन करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है और प्रदेशवासियों को अस्पताल के लोकार्पण के लिए बधाई व शुभकामनाएं दी हैं।
उन्होंने इस विश्व स्तरीय मल्टी स्पेशलिटी अमृता अस्पताल के लिए माता अमृता आनंदमयी का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि फरीदाबाद में बना ये मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जनता के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में वरदान साबित होगा। क्षेत्र के लोगों की हर प्रकार की बीमारी का विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ इलाज होगा। राज्यपाल ने आज जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय YMCA फरीदाबाद द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में बनाए जा रहे हरियाली पर्व में हिस्सा लिया और विश्वविद्यालय परिसर में बरगद का पौधा लगाया। उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय द्वारा जुलाई और अगस्त के महीने को हरियाली पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। इस उत्सव में हिस्सा लेने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिष्ठित एवं गण्यमान्य व्यक्तियों को पौधारोपण अभियान में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हरियाणा सरकार के कामकाज की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि खेल के क्षेत्र में हरियाणा के खिलाड़ियों की उपलब्धियों का बखान करते हुए कहा कि फिटनेस और खेल जैसे विषय हरियाणा की रगों, मिट्टी और संस्कारों में है। यहां के युवा खेल के मैदान में तिरंगे की शान बढ़ा रहे हैं। बीते वर्ष अक्टूबर माह में एम्स के झज्जर परिसर में नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट में आयोजित कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री की प्रशंसा की थी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने समर्पण नवाचार से काम किया है कि हरियाणा सरकार के कार्यक्रमों के कुछ मॉडल केंद्र सरकार ने भी अपनाए हैं। हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी सरकारी सहायता प्राप्त व प्राइवेट अंडर ग्रेजुएट व पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजों की द्वितीय व तृतीय वर्ष की कक्षा के लिए होने वाले दाखिलों की अंतिम तिथि को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि विभिन्न कॉलेजों की मांग को देखते हुए उच्चतर शिक्षा विभाग ने कॉलेजों के द्वितीय व तृतीय वर्ष की कक्षा के लिए दाखिला पोर्टल को पुनः खोल दिया है। अब इच्छुक विद्यार्थी 31 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा में आज लगभग 1400 स्थानों पर 16,000 लोगों को कोविड रोधी टीका लगाया गया। इनमें 12 वर्ष से अधिक आयु के 5,000 लोग और 11,000 एहतियात डोज लगाई गई। प्रदेश में अब तक लगभग 4,50,78,000 लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए गए। कैथल की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूनम सुनेजा ने आज नाबालिग से दुष्कर्म के अपराध में दोषी को 20 साल कैद व 40,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में 5 माह की सजा अतिरिक्त काटनी पड़ेगी। जुर्माने की राशि अपराधी से वसूल होने पर पीड़िता को दिए जाने के आदेश दिए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वास्थ्य प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जो गरीब से गरीब व्यक्ति का भी इलाज हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरीदाबाद में अमृता अस्पताल और मोहाली के मुल्लांपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस कैंसर अस्पताल का उद्घाटन कर जनता को समर्पित किया। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने फरीदाबाद में 2600 बिस्तरों का अस्पताल बनने पर प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया है। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। सुधा, मेरा आधार कार्ड तथा मतदाता पहचान पत्र कहाँ रखे हैं? मुझे अपना मतदाता पहचान पत्र आधार से लिंक करवाना है। मैंने मम्मी, पापा, आपका तथा अपना आधार मतदाता पहचान पत्र सहित अपने पास लिंक करने के लिए रखे हैं, परंतु इन्हें कैसे लिंक किया जाए? अरे ये तो बहुत आसान है। ऑनलाइन के लिए NVSP व VHA पर जाकर फॉर्म 6B में आधार तथा मतदाता पहचान पत्र से संबंधित सूचना भरकर कंफर्म करना है। ऑफलाइन के लिए फॉर्म 6B में ये सूचना भरकर आधार कार्ड की प्रति अपने उपायुक्त, ERO, AERO के कार्यालय में अथवा BLO के पास भी जमा करवा सकते हैं। वे इन्हें लिंक कर देंगे। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 01721950 पर संपर्क करें। मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।